एक भिखारी आज घर से निकला, जरा सुनिएगा मैया जी। एक भिखारी आज घर से निकला, उसकी झोली में, अच्छा भिखारी लोग भी जब झोली घर से लेकर निकलते हैं ना तो झोली खाली नहीं रखते, क्योंकि खाली झोली लेके निकलना अपशगुन माना जाता है। आप लोग भी अपनी तिजोरियां खाली ना होने दिया करो, जहां पैसे रखते हैं ना वो बिल्कुल खाली ना हो, भले 2 रुपए पड़े रहें पर पड़े रहें, वो शगुन होता है, शुभ होता है। बिल्कुल पर्स खाली ना हो, आपका जो बटुआ है वो भी बिल्कुल खाली ना हो, भले 2 रुपए ही आखिरी में पड़े रहें पर पड़े रहें, खाली नहीं होना चाहिए, अब शगुन होता है। हाँ जी, अब देखो शगुन अब शगुन तो अपनी जगह है, पर नहीं खाली हो तो अच्छा ना। भगवान हम तो कहते हैं आपका बटुआ भरा ही रहे। हमारी माताएं 50-50 लाख रुपए लेके चले, हम तो ये चाहते हैं खूब पैसा हो आपके पास, हम तो ये चाहते हैं। चलिए, एक भिखारी घर से निकला तो अपनी झोली में गेहूं एक मुट्ठी डाल लिया। झोली खाली नहीं होनी चाहिए ना, भिखारी का भी भाव ये था। चला, आज भिखारी सोच रहा था आज काश राजा मिल जाता और राजा मुझे बढ़िया भीख दे देता तो मेरा काम बन जाता। सोच ही रहा था कि राजा की पालकी सामने से आ गई, राजा की पालकी सामने से आ गई। आज राजा पालकी से उतरा, भिखारी ने देखा राजा आ रहा है, शायद मुझे भीख देगा। भिखारी प्रसन्न हुआ, तभी राजा पालकी से उतरा और भिखारी के सामने आकर खड़ा हो गया। भिखारी दंग रह गया, जब सोच रहा तो वही हुआ, लगता है राजा देगा, पर उल्टा हुआ। राजा ने अपनी झोली फैलाई भिखारी के सामने, भैया आज हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। आज राजा ने भिखारी से कुछ मांगा तो भिखारी दंग रह गया, राजा मांग रहे हैं। तो भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला तो मुट्ठी भर गेहूं आ गया। तभी भिखारी को लगा, हे भगवान, मुट्ठी भर आया तो पूरा है, जितना था पूरा आ गया। अब भिखारी ने सोचा यदि मैंने सारा दे दिया तो इस राजा को कोई कमी है क्या। तो राजा, उस भिखारी ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी, और ढीली कर दी तो बहुत सारे दाने इसकी झोली में गिर गए। मात्र 8-10 दाने रह गए। तो 8-10 दाने भिखारी ने राजा को यूं दे दिया, ये लो। राजा लेकर चले गए। भिखारी ने पूरे गांव में भीख मांगी, आज उसे बहुत मिला। जब घर लेकर आया, उसने सारा अनाज रखा तो उसने देखा कि उसके अनाजों में कुछ चमक रहा है। ध्यान से देखा तो उतने ही दाने सोने के हो गए थे जितने दाने उन्होंने राजा को दान में दिए थे। 8 गेहूं के दाने उन्होंने राजा को, 8-10 दाने तो देखा तो 8-10 दाने गेहूं के वो सोना बन चुके थे। अब भिखारी रोया, हे भगवान, मुट्ठी भरी थी पूरी दे दिया होता तो पूरा सोना बन जाता, ये 10 ही सोना बना। मतलब आप जितना दे रहे हैं वो आपको सोने की कीमत दे करके जाएगा, सोना बनकर आपको मिलेगा। दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जितना हम देते हैं, अरे किसान खेत में 1 कुंटल गेहूं डालता है तो 4 महीने में 20-25 कुंटल आता है कि नहीं। जब जमीन, जब भारत माता जब मिट्टी 25 गुना करके लौटाती है तो विचार करो बिहारी जी कितने गुना करके लौटाएंगे। सास गाली दे, चुप रहो। एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी हमारी सास बहुत गाली देती है, अब क्या करें। हमने कहा सास गाली दे तो हमने उसे एक छोटी सी कागज की पुड़िया दे दी। हमने ये कागज की पुड़िया दी, हमने कहा लो पुड़िया, और जब तुम्हारी सास गाली दे तो ये पुड़िया अपने यहाँ पर दोनों दाढ़ों के बीच में दबा लेना। हाँ महाराज जी दबा लेना। अब वो घर गई और हमने कहा सास जितनी गाली दे उतने जोर से दबाना। अब वो घर गई और सास गाली देनी शुरू की तो उसने पुड़िया यहाँ दबाई जोर से। सास गाली देती जा, वो पुड़िया दबाई। सास को लगा, सास भी बड़े आश्चर्य में, भगवान पहली बार बहू ने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर सास ने प्रोग्राम शुरू किया, गाली गाली गाली, इसके बाद ये वो। बहू ने फिर जल्दी से पुड़िया दबा ली। दूसरे दिन सास को लगा राम राम, तो शुरू दिन 1 घंटा बोली थी, इस बार आधे घंटे में। अकेली कब तक भौं भौं करेगी बताओ। कुत्ता तब ज्यादा भौं भौं करता है जब सामने से रिस्पांस मिले, नहीं चुप हो जाता, कहीं कहीं करके चला जाता कुत्ता भी। आप भी जब सामने वाले को जवाब देते हैं तो। तीसरे दिन सास ने फिर गाली दी, पर 15 मिनट में कार्यक्रम पूरा कर लिया।
चौथे दिन तो 2 मिनट ही बोली सास। अब सास को लगा बहू को क्या हो गया, ये तो जवाब नहीं देती। 5वें दिन सास बहू से जाकर पूछी, अरे बहू अब तुम हमारी बहू नहीं हो, अब तुम हमारी बेटी बन गई हो। ऐसी हमारी बेटी थी, हम गाली देते थे वो कोई जवाब नहीं देती थी, अब हम तुमको बेटी मानेंगी। अब तो बहू दौड़ी दौड़ी आई, गुरुजी क्या दिया था पुड़िया में, सास तो माँ बन गई। हमने कहा पुड़िया खोल के देखो। उसने पुड़िया खोल के देखी, उसने कहा महाराज जी तो कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भभूति अभूति नहीं है। हमने कहा कोई भभूति थोड़ी देते हैं। अरे बोले सास माँ कैसे बन गई? हमने कहा मेरी बहन आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने सास की गालियां 5 दिन सहन कर ली तो 5 दिन में ही आपकी सास माँ बन गई। जब आप सहन करेंगे तो अपने आप सामने वाले को बदलने की ताकत रखेंगे। सामने वाला तब बदलेगा जब आप पहले अपने आप को बदलेंगे। अपने आप में बदलाव लाइए, आप में सहनशीलता होगी तो सामने वाला अपने आप बदलेगा। कब तक नहीं बदलेगा? आप जवाब देते हैं तो आग लगती है, मत दिया करो, देने दो गालियां। कांटे से कहो तुम चुभना छोड़ दो, गुलाब से कहो तुम महकना छोड़ दो, तो क्या संभव है? नहीं ना। जैसे गुलाब ने आदत बना ली है कांटों के साथ रहने की। कहो मेरी माँ, इस गुलाब ने किसके साथ रहने की, किसके साथ रहता है? इसके आसपास 1000 कांटे होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कोई गुलाब तोड़ना चाहे तो कांटा चुभ जाता है कि नहीं? जैसे इस गुलाब ने कांटों के बीच में रहने की आदत बना ली है, उसी प्रकार आप अपने घर के वातावरण में रहने की अपनी आदत बना लो। जवाब देने से कोई फायदा नहीं। जैसे कांटों के बीच में रहकर भी गुलाब आपको खुशबू देता रहता है, अपनी सुंदरता से अपनी ओर आपको, अरे गुलाब की ओर भले लोगों को पता है कि इस पेड़ पर कांटे हैं, पर गुलाब है इसलिए लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। नहीं कांटे ही कांटे हो तो जाएगा कौन? आप भी अपने घर परिवार में इस गुलाब की तरह बन के रहिए कि लाख आपका कोई अपमान करे, लाख गालियां दे, फिर भी आप अपना मुस्काना, अपना मुस्कुराना, अपना हंसना, अपनी प्रसन्नता, ये देखो कांटों के बीच में रहता है तो भी इसकी कली खिलती है कि नहीं? हाँ, आप भी खिलो, हंसो, आनंद से रहो। और जैसे ये अपनी खुशबू देना कभी नहीं छोड़ता, ये मिटने के बाद भी हाथों को खुशबू देकर जाता है। आप भी अपने परिवार का व्यवहार सहकर भी आप अपने परिवार को केवल खुशबू दीजिए, केवल अच्छाई दीजिए। यही संस्कार है आपका। यदि कांटे में गुलाब ने रहना सीख लिया तो आप भी अपने घर पर रहना सीख लो। कब तक गाली गलौच भरा जीवन जियोगे? कब तक अपमान सहोगे और करोगे? इसलिए आप कोई बात नहीं, सास गाली दे रही है, स्वभाव ऐसा कब तक देगी? 1 महीने देगी ना, 2 महीना चुप हो जाएगी। आप उत्तर मत दीजिए, यही समाधान है। पत्नी गाली देगी कब तक? चुप रहो। पति गाली देगा कब तक? चुप रहो। आपके मौन व्रत धारण करने से आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, ये मेरा विश्वास। कोई जवाब मत दीजिए। जवाब देने से कोई किसको जवाब दे? कांटों को जवाब दोगे? गुलाब के कांटों से कहो क्यों रे कांटे, तुमने इतना बढ़िया गुलाब पाया है फिर भी तुम गुलाब की संगत कर करके तुम गुलाब ना बने, कांटे ही रहे। तो क्या करें? उसका स्वभाव कांटे का है। ऐसे लोगों का, कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है गाली देना, कुछ लोगों का स्वभाव ही कठोर है। क्या करोगे? अब उन्हीं के संग आपको रहना पड़ेगा गुलाब की तरह। उनको आप बदलना चाहेंगे तो शायद वो बदल भी जाएं, पर नहीं बदले तो दुखी ना होना, समझ लेना वो कांटे हैं, कभी नहीं बदलने। कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को कभी स्वीकार, कुछ लोग ऐसे होते हैं गलती करेंगे पर अपनी गलती को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे गांव में कहते हैं अड़ूल, अकड़ू, अकड़ जाएंगे, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। और झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की। ये जो लोग कभी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते ना, एक्चुअली ये जिंदा मुर्दे ही है। एक मुर्दा वो है जो मर के अकड़ता है, ये जिंदा ही अकड़े हैं, ये मुर्दे ही हैं। अब इनसे क्या मुंह लगो, क्योंकि तो मुर्दे हैं, इसलिए आप इनके मुंह लगने से कोई नहीं लगा करो, मुंह नहीं, कोई फायदा नहीं।
अपना समझ समझ के चलो बाबा, अपना बच बच के चलो। सामने रास्ते में कीचड़ भरा है, आपको ही अपने पांव बचा बचा के रखने पड़ेंगे। थोड़ी सी गलती हुई तो कीचड़ तो चाहता है कि आपको गंदा कर दे। कुछ लोग तो इसी चाह में रहते हैं, आपको भड़काएंगे, आप कुछ बोले नहीं कि चालू हो जाएंगे। उनको बहाना चाहिए लड़ने का। कीचड़ तो चाहता ही है कि आपके कपड़े गंदे करें, आपको ही बच बच के पांव रखना पड़ेगा। समाज में आप अपने जीवन में वैसे ही चलो जैसे कीचड़ में एक व्यक्ति सावधानी से चलता है। अपने रिश्तों में भी सावधानी से चलते रहो, परमात्मा प्राप्त होंगे। आप उलझो मत, बहको मत, भटको मत। बात समझ में आ रही है मेरी माँ? कीचड़ से बचना है, आपको ही बच के चलना पड़ेगा। किसी स्त्री को बेटा ना हो शादी के 4 साल तक तो रोती है। किसके लिए रोती है? बेटा, भगवान एक बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। जहां बोल दोगे वहां जाएगी, वहां माथा रगड़ेगी, हमें बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटा। जितनी चाहत उस स्त्री को ना बेटे को पाने की है मेरी माँ, उतनी चाहत भगवान के लिए होती तो भगवान मिल जाते। वो चाहत बनती ही तो नहीं है। बेटे के लिए जमाना रोता है, वो आंसू भगवान के लिए बहें तो भगवान इसी जन्म में तुम्हें इसी शरीर से मिल जाएंगे। पर जब वह प्रेम भगवान के लिए होगा तब बेटा नहीं मिला तो लोगों ने रो रो के घर भर दिया, और 100 साल तुम जी गए, 100 साल तक तुम्हें भगवान नहीं मिले। उनके लिए तुमने एक बार भी नहीं रोया, एक बार भी नहीं रोए उनके लिए। इससे ये सिद्ध होता है कि हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते। जो करते हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान से प्रेम नहीं करने वाले हैं, पर बहुत मात्रा कम है। हम सब उलझे हैं। हमारा प्रेम संसार से 98% है, और भगवान से यदि किसी का प्रेम है अधिक से अधिक तो केवल 2%। 98% प्रेम लोगों का पत्नी से है, पति से है, पुत्र से है, दुकान से है, मकान से है, गाड़ी से है, बंगला से है, जमीन और जायदाद से है। भगवान से प्रेम 2% ही होगा, किसी को होगा तो बाकी सब संसार में उलझे पड़े। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि तुम अपना काम धाम छोड़ के केवल राम राम जपो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि सब छोड़ के वृंदावन आ जाओ। हम ये कहते हैं कि पत्नी के साथ रहकर, पुत्र के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर भगवान को उतना ही महत्व दो। भगवान का स्थान उतना ही हो जितना स्थान आपके जीवन में आपके पुत्र का है, पुत्री का है, पति का है, पत्नी का। वही दर्जा भगवान, उतना ही बराबर का प्रेम। आपके 2 बच्चे हैं तो आप दोनों में से ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बड़े से ज्यादा करती हो माँ के छोटे से? दोनों से। आपके 2 बच्चे हैं तो आप प्रेम दोनों से बराबर करते हैं। अच्छा 3 बच्चे होते तो तीनों से करते कि नहीं? अच्छा जितने प्रेम आपका 2 बच्चों से है, 1 बच्चे से है, 3 बच्चों से है, क्या इतना प्रेम भगवान से है? यदि है तो आपके चरणों की धूल मस्तक पे धारण करता हूं, और यदि नहीं है तो केवल नन्ही सी प्रार्थना करूंगा कि बस इतना ही स्थान भगवान को दीजिएगा, इतना ही आदर भगवान को दीजिएगा, इतनी ही जरूरत भगवान की समझिएगा जितनी जरूरत आपने पुत्र की समझी है। बस उतना प्रेम जिस दिन इनसे हो जाएगा तो आपका जीवन जो आज है बिल्कुल उससे कई गुना बढ़िया अच्छा ठाकुर जी कर देंगे। अपोजिट रंग को भगवान राजा कर देते हैं। विभीषण जब आया था घर से लात खाकर भैया की, रावण की, क्या था? कुछ नहीं था ना। पर जब भगवान की शरण में आए और कहा कि प्रभु अब मैं केवल आपका हूं, और अब मैं ना भैया से प्रेम करता ना परिवार से प्रेम करता, विभीषण का प्रेम सचमुच भगवान से हो गया। जब तक भगवान से प्रेम नहीं था तब तक लंका में एक घास की कुटिया बना के रहता था, और जब भगवान से प्रेम हो गया तो उसी लंका का भगवान ने राजा बना के बिठा दिया। देखो ये प्रेम की ताकत है। और हम लोग केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, नारियल लेके तोड़ाए, अगरबत्ती जाके जलाए, माला लिए सो भगवान के मंदिर में जाके यूं फेंक दिए, चढ़ गई माला। माताएं लोटा भर पानी लेके जाती हैं, शंकर जी ने बढ़िया अब्बी कपड़े पहने पूरा गीला कर देती हैं।
माता जी बनती है मिट्टी की तो पांव में पानी डाल देती है, मिट्टी बह जाती है, पांव ही गायब माता जी का। इनको ये भी समझ नहीं है कि पानी हम पांव में डालें कि नहीं डालें। आपकी जो भक्ति है वो अंधविश्वास से भीगी हुई है। आप प्रेम नहीं करते भगवान से। आज लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, बस फॉर्मेलिटी। उनको लगता है पांव में पानी चढ़ा देंगे तो भगवान मिल जाएंगे। उनको, हमारी माताएं मंदिर जाती हैं ना, माताएं हो पुरुष हो, लोग धक्का, ए चल पीछे, बूढ़ी अम्मा है, एक दिया गिर गई, चारों कोने दांत वहां सब टूट, लेकिन हम भगवान को पाएंगे यार। इनको लगता ऐसे में भगवान मिल जाएंगे। हमें दर्शन देने दो, करने दो भगवान के। तुम पीछे चलो। और भगवान के सामने जो लिस्ट चाले, हे भगवान ये बेटा वो बेटा, इसकी नौकरी उसकी नौकरी, इसका काम उसका काम, सब देना। और 2 रुपए का सिक्का निकाला, निशाना लगा, भगवान के मुंह पे फेंका, ये ले। ये पूजा है, ये भक्ति है लोगों की। आपको ये नहीं लगता कि भगवान का दर्शन करने में जितना फल है, उससे करोड़ों गुना भगवान का दर्शन औरों को कराने में फल है। कराओ दर्शन। और लोग ये समझते हैं हम भगवान को छू लेंगे तो हमें भगवान में, अरे छूने से काम नहीं बनेगा। भगवान को छूने से क्या भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने छुआ नहीं था? क्या रावण ने राम को देखा नहीं था? देखा था। दुर्योधन ने छुआ था। दुर्योधन तो भगवान कृष्ण के सगे समधी हैं रिश्ते में। क्या छुआ नहीं था? क्या गले नहीं लगे होंगे? क्या हाथ नहीं मिलाया होगा? मेरी माँ, आप, दुर्योधन ने भगवान को छुआ था, अर्जुन ने भी भगवान को छुआ था। हर कितना था कि अर्जुन भगवान से प्रेम करते थे और दुर्योधन भगवान से प्रेम, बस आप भगवान से प्रेम कीजिए, बस बिहारी जी से प्रेम कीजिए, दिन रात बिहारी जी का चिंतन करिए। दर्शन करने रोज जा सकते हैं तो रोज जाइए, नहीं एक बार दर्शन करके अपनी आंखों में बिहारी जी को बसा लीजिए, फिर जहां दृष्टि डालिए वहां बिहारी जी का दर्शन होगा आपको। छूने के लिए मत भागा करिए भगवान को, पकड़ने के लिए मत भागा करिए भगवान को। अरे तुम मत पकड़ना भगवान को, तुम पकड़े तो भगवान हाथ छुड़ा के भाग जाएंगे। भगवान से कहो प्रभु ये रहा मेरा हाथ, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप आवे और आप मेरा हाथ पकड़े, मैं पकड़ूंगा तो भाग जाएंगे। भगवान को पकड़ना भक्ति नहीं है, भगवान जिसे पकड़ लेते हैं वो भक्त माना जाता है। आप लोग जबरदस्ती भगवान को पकड़ने भाग रहे हैं। अरे भगवान को पकड़े, भगवान से केवल प्रेम करिए, निष्कपट प्रेम, कोई चाहत ना हो, केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल। जैसे माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, जैसे पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, उसी प्रकार जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसी प्रकार भक्त केवल भगवान से प्रेम करे, केवल प्रेम करे, केवल। भगवान को क्या करना है मेरी माँ? केवल काम करते रहो और भगवान के ख्यालों में। तो भगवान ने विदुरानी के छिलके ग्रहण कर लिए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान को भोग लगाया करो पर भाव से। मैंने एक दिन मानसिक पूजा आपको बताई कि नहीं? फिर बताऊंगा। भगवान को भाव से लड्डू खिलाया करो। भाव बनाओ कि बढ़िया बढ़िया मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं, और भाव बनाओ कि ठाकुर जी आपके सामने, भाव बनाओ कि आप उन्हें लड्डू खिला रहे हैं। ये भोग है। ऐसे जब थाली परोसा करो तो भगवान के सामने आप लोग थाली ले जाके रख देते हैं, खाओ तो खाओ नहीं तो जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। अरे रोटी तोड़ो, साग लगाओ और भगवान के मुंह में ले जाओ। भाव बनाओ कि भगवान एक खा लिए, चबा रहे हैं हम। फिर दूसरी रोटी तोड़ो, फिर भगवान को भोग लगाओ। फिर भगवान, चावल भी है तो दाल चावल सान करके ठाकुर जी खिलाओ। बच्चों को कैसे खवाते हैं? पकड़ पकड़ के, ऐसी भगवान को खवाया करो। और आप लोग ना भगवान को रोटियां रख दे। अब बताओ, हमने बिहारी जी के मंदिर में देखा लोग अपने मिठाई के डिब्बे फेंक देते हैं ऐसे। अब आप हमारे घर आए और हम आपको मिठाई का डिब्बा मुंह में फेंक दें, खा लो, अच्छा लगेगा? अच्छा, हम आपके घर जाएं और आप हमें मिठाई का डिब्बा फेंक दो, लो महाराज जी खा लो। तो आप तो बिहारी जी के मंदिर में बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, मिठाई का डिब्बा फेंक दे, लो खा लो। ऐसे खवाता है कोई क्या? अरे मिठाई का डिब्बा खोलो, बढ़िया पेड़े निकालो और बढ़िया भाव बनाओ बिहारी जी के सामने। हे भगवान आप भोग लगाओ, बिहारी जी को अपने पास बुलाओ ना, बिहारी जी आओ
ये भोग लगाओ, ठाकुर जी अब भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसा भाव बनाओ, भाव में जाया करो। भाव सब चीजें हैं, बिना भाव के तो आलू भी नहीं मिलता। लोग पूछते हैं भैया क्या भाव का है, आलू के भाव क्या चल रहे हैं, पूछते कि नहीं? बिना भाव के तो आलू नहीं मिलता, तो बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएंगे भैया? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। बात समझ में आई मेरी माँ? आ गई? चलो आगे चलते हैं। भगवान विदुरानी को कृतार्थ करते हैं दर्शन देकर। इसके बाद भगवान पहुंचते हैं परम धाम। जब भगवान गए तो विदुर जी को याद करते हुए गए। विदुर जी ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे? तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास चले गए, प्रश्न किया। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है पर मिलता है दुख। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा बताएं भगवान ये संसार क्यों बनाते हैं? तब कहा सुनो, भगवान ये संसार इसलिए बनाते हैं ताकि हम जैसे पतित अपने आप को पावन कर सकें, हम सभी आनंद से रह सकें, जी सकें, आनंद ले सकें। इसलिए तो भगवान फिर अवतार क्यों लेते हैं? बोले जब जब धर्म पर अत्याचार तब तब भगवान ने अवतार। एक बार भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहां से उत्पन्न किया था मेरी माँ? आप बताओ। ब्रह्मा जी ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहां से उत्पन्न किया था? नाभि से क्या निकले? कमल। कमल में कौन बैठे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखने से ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। चूंकि एक सिर पीछे होता है तो दिखने में 3 ही दिखेंगे। अभी आपको मेरे पीछे का हिस्सा दिख रहा है यहाँ का? नहीं, तो यहां मेरा सिर होगा तो दिखेगा आपको? तो ब्रह्मा के सिर हैं तो 4 पर दिखते 3 हैं, क्योंकि एक पीछे की तरफ, तो दिखने में 3। तो लोगों को यही लगता है ब्रह्मा के 3 सिर हैं। ब्रह्मा के 3 सिर नहीं है, ब्रह्मा के 4 सिर हैं। चारों सिरों से एक एक सिर से एक एक वेद निकल रहा है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद एक एक मस्तक से निकल रहे हैं, अर्थात वाणी गा रही है वेदों को। अच्छा, भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। फिर ब्रह्मा ने शंकर जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के यहाँ भ्रकुटी से रुद्र का अवतार हुआ। रोता हुआ बालक पैदा हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, भगवान नारायण जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी, ये तीनों कौन हैं? तीनों एक हैं। क्या है तीनों? आप कहेंगे महाराज जी तीनों एक कैसे हैं? हम बता रहे हैं कैसे। आपके घर में बिजली तो होगी। पुराने जमाने में ना, आज भी देखने को मिलता, बिजली के तार होते हैं। गांव गांव में खंबे खंबे में क्या होते हैं? अब तो केबल का जमाना आ गया, एक केबल चलती है, पर अभी भी तार देखने को मिलते हैं। तो बिजली के कितने तार होते हैं भैया गांव में, खंभों पे? कितने? वैसे तो 4 तार होते हैं। 3 तार होते हैं फेस के, 1 तार होता है अर्थ का। कहीं कहीं 5 भी देखने को मिलते हैं और कहीं कहीं 3 भी होते हैं। चलो, मुद्दा ये नहीं है कि तार कितने हैं, मुद्दा यह है कि हमारे गांव में जब लाइट चली जाती थी ना, तो लोग कहते थे दूसरे फेस पे लगा दो। फेस बदलने से एक फेस गोल हो गया तो एक फेस होगा, ऐसी उम्मीदें रहा। और ऐसा होता भी था कई बार, आधे गांव की लाइट जल रही, आधा गांव बंद, अरे लगता है दूसरा फेस चला गया, तो अंटी निकाल कर ऊपर वाले में डाल देते थे बांस से। हाँ, अभी भी होता। चलो, अब तो केबल आ गई बड़ी बड़ी, अब तो मीटर इत्यादि लग गए, तब तो ये सब संभव नहीं है, पर होता था, आज भी होता। चलिए, मैं तो कुछ और समझा रहा हूं इस सब्जेक्ट से। बिजली में पहला फेस, दूसरा फेस और तीसरा फेस, लगभग जहां तक मुझे ज्ञात है 3 ही फेस होते हैं। क्यों भैया, कितने होते हैं? 3 फेस होते हैं, है ना? हाँ, चलो, मेरा नॉलेज ठीक है, 3 फेस होते हैं।
अच्छा, 3 फेस जो हैं, अब ये बताओ कि ऊपर वाला फेस का ज्यादा पावर है या बीच वाले का या नीचे वाले का, या तीनों बराबर है? तीनों में से हम किसी का भी तार पकड़ेंगे तो मरेंगे कि नहीं? जैसे 3 फेस हैं एक ही काम करने के लिए, जैसे 3 फेस हैं एक ही काम करने के लिए, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश 3 फेस हैं एक ही काम करने के लिए। वह एक परमात्मा 3 बन गया, जैसे बिजली 3 फेसों में डिवाइड हो गई, उसी प्रकार भगवान नारायण 3 भागों में डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि बिजली का भी सिद्धांत है, एक तार यहां से जाएगा, एक तार यहां से जाएगा तो काम बनेगा। एक साथ दोनों लगा दोगे, चिंगारी फेंक देगा, आग लगा देगा। उसी तरह भगवान नारायण का काम है, ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, भगवान विष्णु का काम है सृष्टि का पालन करना, और शंकर का काम है सृष्टि का संहार करना। 3 फेस हैं 3 काम करने के लिए। उसी, अब आप इनमें ये ना सोचा करो ब्रह्मा जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, तीनों बड़े हैं और तीनों एक हैं। एक ही बिजली 3 भागों में डिवाइड हो गई, 3 फेस में। एक परमात्मा 3 रूपों में डिवाइड हो गया। इनमें रत्ती मात्र का अंतर समझना, जो व्यक्ति अंतर समझता है मतलब वो मूर्ख नहीं है, वो व्यक्ति, उसे आप मूर्ख नहीं कह सकते, उसे आप क्या समझेंगे? जो आदमी ये कहे कि राम जी बड़े हैं शंकर जी छोटे हैं, जो आदमी ये कहे शंकर जी बड़े हैं राम जी छोटे हैं, जो आदमी ये कहे कि शंकर जी बड़े हैं और कृष्ण जी छोटे हैं और कृष्ण जी बड़े हैं और शंकर जी, जो व्यक्ति ऐसी बातें करे वो, उसे आप मूर्ख ना समझिएगा, उसे आप महामूर्ख समझिएगा। उसका अर्थ यही है कि उसने शास्त्रों का नॉलेज ठीक से नहीं लिया, ज्ञान नहीं है। वह एक परमात्मा 3 शक्ति के रूप में प्रकट हो गए। जो व्यक्ति इन तीनों में रत्ती मात्र का अंतर समझता है, उसे इस अंतर समझने के पाप से घोर नरक जाना पड़ता है। इसलिए आपको बिल्कुल उचित ज्ञान हो, फंसाने वाला ज्ञान ना हो। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने सृष्टि की। ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से पुरुष, बाम अंग से स्त्री का जन्म हुआ। भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। अच्छा, कई बार लोगों को संदेह होता है, ये भगवान, अब कोई अपने शरीर से पुरुष उत्पन्न कर सकता है? कोई स्त्री को उत्पन्न कर सकता है अपने शरीर से? नहीं कर सकता। हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम सामान्य लोग हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आपके घर का पानी और गंगा का पानी, इन दोनों की क्या समानता है? अरे, घर का पानी बोतल में भर के रख दो, 10 दिन में खराब हो जाएगा, महक जाएगा, दुर्गंध आ जाएगी। पर गंगा का पानी 10 साल तक धरा रहेगा तो उसमें दुर्गंध आने वाली। अरे, सामान्य पानी की तरह हम हैं और भगवान तो गंगा जल की तरह हैं, वो सर्व सामर्थ्य हैं। उन पर संदेह क्या करते हो? भगवान संकल्प से सब काम करते हैं। क्या करते हैं मेरी माँ? संकल्प से। ब्रह्मा के शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हो गईं और करदम जी के अंत में कपिल भगवान पुत्र बन करके प्रकट भये। जैसे ही करदम जी के यहाँ कपिल भगवान आए तो करदम जी को वैराग्य लेने का समय अब नजदीक आया। अपनी पत्नी से हाथ जोड़ करके कहा, देवी मुझे आज्ञा दो, अब मेरा बेटा हो गया है, बेटा आपके बुढ़ापे के सहारे के काम आएगा, मुझे आज्ञा दो, मैं भगवत चिंतन भजन करने के लिए जाऊं। करदम जी घर से निकल गए भगवत चिंतन करने के लिए। हर टाइम घर पे ना पड़े रहा करो, घर परिवार में रहकर भी घर परिवार का मोह ना रखा करो। 25 साल तक ब्रह्मचारी रहो, 50 साल तक गृहस्थी रहो। कितने साल तक गृहस्थी रहना है मेरी माँ? 50। चलो 10 साल हमारी तरफ से और ले लो, 60 साल तक घर में रहो, पत्नी के साथ, परिवार के साथ।
पर 60 के हो गए, अब तो मन हटाओ घर से, अब तो भगवत शरण में आओ, अब तो भगवान को देखो। बुढ़ापा बिगाड़ मत लेना, लड़कपन विद्या अर्जित करने का है। जितना पढ़ना है पढ़ ले बेटा, 25 साल तक पढ़ ले, जितना पढ़ना जल्दी जल्दी पढ़, क्योंकि 25 साल तक पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ लो, जितना पढ़ोगे काम आएगा कल। आज की विद्या कल काम आती है। पढ़ लो, कब तक? 25 साल तक पढ़ो, और 25 साल से 50 साल तक खूब पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, खूब पैसे कमाओ, खूब, पर धर्ममय पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, कमाओ और दान पुण्य भी करते। खूब पैसा कमाना चाहिए। आज हमारे भारत के बच्चे बस यही सोचते हैं 25,000 की नौकरी मिल जाए, 50,000 की मिल जाए, 1 लाख की मिल जाए, बस। आपकी सोच ही सीमित है, हम क्या करें? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपको 10 लाख रुपए महीने कमाना है? आपने ये सोच बना ली कि हमें नौकरी पाना है। आपने ये थिंकिंग क्यों नहीं की कि हमें नौकरियां लोगों को देना है, रोजगार पैदा करना है। रोजगार लेने वालों में अपना नाम मत दर्ज कराना, रोजगार देने वालों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना। बच्चों को यही सिखाओ कि तुम्हें रोजगार लेने वाला नहीं बनना, रोजगार नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरियां दे। ये बच्चों को बचपन से तैयार करो, बेटा तुम्हें नौकरी देना है, 50 लोगों को नौकरी दो, 100 लोगों को नौकरी दो, 10 लोगों को नौकरी दो, और नौकरी लेने का बिल्कुल सपना छोड़ दो। अभी से तैयार करो बच्चे को, तब भारत हमारा मजबूत बनेगा। भारत में बनता क्या है? क्योंकि भारत के लोग तो यही माँ बाप सोचते, बेटा नौकरी कर लेना, बस नौकरी कर ले, बस। उनने व्यापारी, उनने बिजनेसमैन बनाया ही नहीं बच्चों को, फैक्ट्रियां डलवाई ही नहीं, फैक्ट्रियों के बारे में सोचा नहीं, तैयारियां की नहीं, बच्चों का माइंड सेट कर दिया नौकरी करना है, बस नौकर बन के जीना। मालिक बनने की सोच रही नहीं तो मालिक बन नहीं पाए। कोरोना ना आता तो अभी 50 साल तक भारत ये नहीं सोचता कि हमें भी आत्मनिर्भर होना है। वो तो कोरोना आ गया तो धन्यवाद दो भगवान का कि कम से कम भारत आत्मनिर्भर की बातें तो करने लगा। भारत में बनता क्या है? मेरी माँ, अब ये सोच आपको बदलनी है, अपने बच्चों की अच्छी सोच बदलनी है, बनानी है। बच्चों को काम दो, कैसे कुछ भी करो, कैसे भी, मैं तो केवल यहाँ से सूत्र दूंगा, उनमें विचार आपको करना है। छोटा ही लघु उद्योग डालो, पहले काम छोटा शुरू करो, फिर धीरे धीरे उसी पैसे से बढ़ाते जाओ और इतने सफल उद्योगपति बनो कि खिलौने भारत में आए ना, भारत के खिलौने से ही चाइना के बच्चे भी खेलें। हम देने वाले बने, लेने वाले ना बने। अरे ये दानियों का कर्ण देने वाले थे, हरिश्चंद्र देने वाले थे, हम लोग देने, राजा बलि भगवान, अरे भगवान को भी देने की ताकत ये भारत रखता है। भारत भूमि, राजा बलि ने वामन भगवान को 2 पग भूमि का दान दिया कि नहीं? अरे ये वो भारत है जहां देने की परंपरा रही है, यहां लेने की परंपरा। इतना माइंडेड बनाओ बच्चों को, इतना बढ़िया पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को कि आप बढ़िया फैक्ट्री डालें, अच्छा से अच्छा, जो आपको किसी भी क्षेत्र की फैक्ट्री डालिए, काम करिए, बच्चों को प्रेरित कीजिए, बच्चों को तैयार कीजिए, तब जाकर ये भारत तैयार होगा। नौकरी नौकरी करोगे, क्या करोगे? नौकरी कितना मिलेगा? नौकरी में आजकल पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 25,000 मिल रहा है, बस। बहुत ज्यादा तो 50,000 मिल रहा, और ज्यादा 80,000, 100, 1 लाख, बस। इससे ज्यादा क्या है? और 1 लाख में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? इसलिए आप सोच बड़ी रखो, आपको महीने में 10 लाख रुपए कमाने हैं, इस सोच के साथ चलो। पर ईमानदारी से नहीं किसी का गला काट दो 10 लाख के लिए ना। ईमानदारी से बच्चों को संस्कार देकर बच्चों को बिल्कुल तैयार करो और बढ़ाओ। भारत का यही भविष्य है। इन्हीं बच्चों से कल को हमारा भारत संपन्न बनेगा, गरीबी समाप्त हो जाएगी और अपने पांव में सब तरह से भारत खड़ा हो जाएगा। मैं कह चुका हूं आपको कि राफेल विमान भी भारत में अब खरीदे नहीं जाने चाहिए। हमारे भारत में ही इतने राफेल बने अपनी टेक्नोलॉजी से कि दुनिया हमसे मांगे कि भाई हमें भी ये विमान दो। इतना बढ़िया विमान बनाया, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं हमारे भारत में सब कुछ हो, हमें किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत। ये तब संभव है जब आप अपने बच्चों की सोच बदलेंगे, ये तब संभव है जब आप अपने बच्चों के संस्कार ऐसे बनाएंगे जैसा हम चाह रहे हैं। 50 साल तक खूब मेहनत करो, अकर्मण्य होके घर में ना बैठे रहो, मेहनत करो, 2 पैसे आने चाहिए इस विचार से घर से चलो, कमाओ, कुछ भी करो, बिजनेस करो, खुद का काम करो,
दूसरे की नौकरी से अच्छा खुद का काम। सब कुछ संभव है, बस आपकी सोच हो तो। कहते हैं जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। भारत के बच्चे मेरी तरह सोचेंगे तो वैसा ही भारत हो जाएगा, विश्वास है मुझे। सोच अच्छी हो तो सब अच्छा, पर विडंबना ये है कि सोच भी यहां तक पहुंचे तब। आज 10 लाख रुपए महीने की लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी सोच भी सबके बस की बात नहीं। पर आप रखो, आपको कमाना है 10 लाख रुपए महीने, आपके बच्चों को कमाना है 10 लाख रुपए महीने, और 10 लाख कमा करके महीने में 1 लाख मेरी माँ के नाम पे भेजना है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। खूब काम करो, खूब पैसे कमाओ, मन लगा के काम करो, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करो, ताकि आप अपनी जरूरतें भी पूरी कर पाएं और उसमें से दशांश दान कर पाएं, ताकि आपको पुण्य का भी फल प्राप्त हो। दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति समाप्त होती है। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। सेवा ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है। मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और सीधा गंगा सागर चले। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। आकुति देवहूति प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भरी सभा में भगवान शंकर का दक्ष ने अपमान कर दिया। क्या कह दिया? इसे क्यों बुला लिया है? शंकर को ना उठने का ज्ञान है ना बैठने का। भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष ने अपमान कर दिया। अच्छा, दक्ष प्रजापति भी ऐसा ही था जो भगवान विष्णु को बड़ा मानता था और शंकर जी को छोटा मानता था। देखो, जब हम तीनों में भेद रखते हैं ना तो परिणाम वैसा ही होता है जैसे दक्ष का हुआ। भगवान शंकर को अपमानित किया दक्ष प्रजापति ने। क्या अपमान किया? इसे क्यों बुलाया है सभा में? ये उठने के बैठने के योग्य नहीं है। खूब गालियां दी। पर धन्य है शंकर जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। करुणा के अवतार शंकर जी पर कोई असर नहीं हुआ। गालियां मिलती रहीं, शंकर जी मुस्कुराते रहे। आपको भी गालियां मिला करें तो क्या किया करो? बोलो घी। भाई आप बोलो घी। डालडा घी मत बोलो, शुद्ध घी बोलो। घी ऐसे ऐसे घी, दांत दिखा के बोलो घी। जब आपकी सास आपको गाली दिया करे तो सास को देख करके आप बस कहते रहा करो घी 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 घी। कोई कितना भी अपमान करे आपका, कोई कितना भी अनादर करे आपका, पर आपको तो हमेशा मुस्कुराते रहना है, सदा प्रसन्न रहना। प्रसन्न अवस्था में ही रहा करो। किसी की गाली का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े, ऐसा प्रयास किया करो। कोई प्रभाव ना पड़े किसी की गाली का। खुश रहो, प्रसन्न रहो बस। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, सहनशील बनो। शंकर जी को गालियां मिली, शंकर जी चुप रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी वहां से उठकर चले गए। दक्ष ने श्राप दे दिया, अपमान किया, वो किया, श्राप दे दिया, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। पर शंकर जी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, कभी नहीं छोड़नी चाहिए। सज्जनता का त्याग नहीं करना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। दक्ष ने दूसरी बार यज्ञ किया, यज्ञ में सबको बुलाया पर शंकर जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो अपमान करना चाहता था। शंकर जी तो नहीं गए, पर माता सती मचल गई, मैं पिता के यज्ञ में जाऊंगी। शंकर जी ने कहा निमंत्रण नहीं आया तो क्यों जाओगी? जहां बुलावा ना आए, जहां से वहां जाने की जरूरत नहीं है। सती जी नहीं मानी, पिता के यज्ञ गई, जलकर भस्म हो गई शंकर जी का अपमान देखकर, और वही सती पार्वती बनी और शंकर जी से उनका विवाह हुआ। दक्ष का सिर कट गया, बकरी का सिर लगा। बकरा क्या बोलता है? मैं। जो ज्यादा अभिमानी होता है भगवान उसे बकरा बनाता। आप में से किसी को तो नहीं बनना, तो फिर अहंकार ना किया करो। अहंकार
ना किया करो। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है मैना। क्या होता है? मैं ना अर्थात मैं नहीं हूं, वह परमात्मा ही परमात्मा है, मैं तो हूं ही नहीं। अहंकार मिटा दो तो अपने आप आपके सारे दोष मिट जाएंगे। भगवान शंकर ने दक्ष का कल्याण किया बकरे का सिर लगाकर। ये मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा समाप्त हुई। मनु जी महाराज की ये प्रसूति दक्ष के अपमान पर यहाँ पर एक छोटा सा संदेश आपको दूंगा। जब आपकी सास गाली दिया करे तो आप भी चुप ही रहा करो। चुप। गाली जितनी मिल रही है, जेठानी दे रही है, देवरानी दे रही है, पड़ोसन दे रही है, जमाना देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो बस प्रसन्न रहो, कोई प्रत्युत्तर मत दो, जवाब मत दो। भाई कुत्ता आपको काटता है तो आप तो कुत्ते को नहीं काटते, ये काट लेते हैं। तूने काटा तुझे भी काटेंगे। आप इंजेक्शन लगाकर अपना इलाज करते हैं बस। जब आपका कोई अपमान करे, गालियां दे तो आप मत दिया करो। ये आपके स्वभाव का परिचय नहीं है। आप विद्वान हैं, समझदार हैं, विवेकशील हैं। भाई हमें कोई गाली दे और हमने भी गाली दे दी, अब आप हमें लड़ते झगड़ते देखोगे तब आप क्या कहोगे? लो महाराज जी बातें तो अच्छी करते, खुद लड़ते रहते। तो हम जो ज्ञान लिए हैं वो केवल बोझा ना बना के चले, उसको चरित्र में। भाई जलेबी 1 किलो लेके चलोगे, हाथ दर्द करने लगेगा, खा लो। खाने से पेट दर्द नहीं करेगा, पेट में कोई भार थोड़ी बनेगा। उसी प्रकार ज्ञान को आप केवल लेकर चलते हैं तो ज्ञान भार बन जाता है, पर वह ज्ञान जब चरित्र में उतर जाता है तो वही ज्ञान कल्याण कर देता है। तो ज्ञान भार ना बन जाए, ज्ञान क्या ना बन जाए? भार ना बन जाए, इसका आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। भगवान शंकर के बाद मनु जी महाराज के सती का विवाह शंकर जी से हुआ। मनु जी महाराज के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, सुनीति बड़ी सुनीति मतलब सुंदर नीति सुनीति, सुरुचि मतलब मन की रुचि। आप मनमाना काम ना किया करो। शास्त्रों की जो मर्यादाएं हैं, शास्त्रों की जो आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा, उस हिसाब से काम करो, वैसी जिंदगी जियो, मनमाना नहीं। सुरुचि मनमाना काम करती थी तो उसका बेटा उत्तम हुआ, और ध्रुव जी की मां सुनीति भगवान की सेवा में रहकर पति की आज्ञा का पालन करके पातिव्रत धर्म का पालन करती थी। जब माता सुनीति जैसी हो तो पुत्र ध्रुव जैसा तो होगा ही ना। मेरी माँ माँ जैसी होगी बेटा वैसा होगा। गाय का बच्चा गाय ही होगा, गधा तो नहीं हो जाएगा। कि गाय से गधा भी होता है? गाय का बच्चा कभी गधा तो नहीं हुआ, सुना तो नहीं आप लोगों ने? हाँ जी, जैसे गाय से कभी गधा पैदा नहीं हो सकता, उसी प्रकार संस्कारियों के घर कभी असंस्कारी बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। संस्कारी माई बाप हैं तो बच्चे भी जैसे माता वैसे बच्चे, जैसे पिता वैसे बच्चे। माता पिता से बच्चों का जन्म होता है, माँ बाप के संस्कार लेकर बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि आप संयमी रहें, तब बच्चे संयमी बनेंगे। सवेरे 4 बजे जाग जाती और बच्चे ध्रुव को संस्कार भजन का देती, बेटा भगवत प्राप्ति करनी है। ध्रुव जी महाराज छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करने लग गए। एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने गए तो पिता ने हाथ पकड़ के, उस ध्रुव जी की सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, बेटा आप इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि तूने हमारे गर्भ से जन्म नहीं लिया। यही है परिवारवाद। आज समाज में यही देखने को मिलता है। आज योग्य लोग परेशान हैं, योग्य लोगों को काम नहीं मिल रहा है। सोर्स वाले अपना काम कर लेते हैं, पहचान वाले जान पहचान वाले। ध्रुव जी को इसलिए हाथ पकड़ के निकाल दिया क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं, जबकि योग्य ध्रुव जी थे। पर मेरा बेटा भले योग्य नहीं है, सुरुचि कह रही है, पर बैठेगा यही गद्दी पर। राजा उन्हीं को बनाना चाहिए जो योग्य हो। अयोग्य राजा बनेगा तो प्रजा को कष्ट देगा।
ध्रुव जी को हाथ पकड़ के गिरा दिया। रोते रोते ध्रुव जी माँ के पास आए। माँ माँ क्या हुआ बेटा? माँ उस सुरुचि माँ ने कह दिया है कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? बच्चे ने 5 साल के ध्रुव ने पूछा। माँ ने कहा हाँ बेटा मैं अभागिन हूँ। अरे भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। तू जा बेटा, तू अपना भाग्य सवार के। देखिए कैसी माएं थी उस जमाने की, जो अपने बच्चे को कर्मठ बना रही हैं। क्या बना रही हैं? आप लोग अपने बच्चों को जूजू बना देते हैं। हमारा बच्चा बड़ा सुकुमार है, नंगे पांव चलेगा नहीं, कंकड़। अरे बच्चों को मजबूत बनाने के लिए इन्हें नंगे पांव कांटों मतलब कंकड़ में दौड़ाओ। हर परिस्थिति। हमारे भारत के जवान, मिलिट्री वाले जवान, जो मिलिट्री है, फौजी है, जवान है, कितना उनका तपाया जाता है शरीर। जंगल में भी वो भूखे प्यासे रह सकते हैं, ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। कितना तपाया जाता है। और आजकल की मम्मियां अपने बच्चों को तपाती नहीं है। सवेरे बच्चा वैन में स्कूल जाता है, बस में स्कूल जाता है, ऐसा लगता है स्कूल नहीं जा रहा, अमेरिका जा रहा। बाहर तक दरवाजे में बैठा, ऐसा लगता है अमेरिका जा रहा, स्कूल नहीं जा रहा। अरे बेटे हैं, बच्चे हैं, गलती करें तो इनको बिल्कुल बिना पूछे 2-2 थप्पड़ गाल पे पड़ते रहें। यदि दंड देना छोड़ दोगे मेरी माँ तो विनाश हो जाएगा इन बच्चों का। गलती करने पर 1 थप्पड़ जोर का पड़े। सबक भय बिनु हो ही न प्रीत, लिखा है शास्त्रों में। बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तुरंत उनको मारो, डांटो, ठीक से व्यवहार करना सिखाओ। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। बड़ों से बात कैसे करनी है? ऐसे करनी है। प्रणाम कैसे करना? ऐसे करना। बच्चे हैं तो सुधार के, मार पीट के ठीक कर लो। यही कल को बड़े हो जाएंगे तो तुम्हें आंख दिखाएंगे। यदि तुमने सही संस्कार नहीं दिए तो कल को फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसलिए अभी संस्कार देने का वक्त है। सारी चीजें हम कथा के माध्यम से आपको केवल अवगत कराते हैं, आप स्वयं इसको ठीक करें। बच्चों को अच्छे मार्ग में, अच्छी संस्कारों में, अच्छी परवरिश में रखो। बच्चे बिगड़े ना। ध्रुव जी महाराज को माँ कहती है जा तप कर। अब देखो 5 साल के बच्चे को माँ ने घर से भेज दिया, जंगल जा तपस्या कर, भगवान को पाकी लौटना, ये भी कह दिया। अब ध्रुव जी गए। माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा बेटे भगवान सब जगह है। अच्छा माँ, तो फिर सब जगह है तो फिर हमें कहाँ मिलते क्यों नहीं? बोले बेटा जैसे दही में मक्खन तो होता है पर मक्खन को निकालने के लिए मंथन करना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान सब जगह होते जरूर हैं पर भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। तो भक्ति करने जा। नारद जी रास्ते में मिलेंगे। नारद जी मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और नारद जी पर विश्वास किया। ध्रुव जी ने अपने गुरु वचनों पर विश्वास किया और ध्रुव जी ने जब मंत्र का जाप किया, मेरी माँ, नारद जी ने पहले डराया, जल्दी से घर चला जा, छोटा है, शेर खा जाएगा। ध्रुव जी बोले मर जाऊंगा पर अब वापस घर नहीं जाऊंगा, भगवान को पाए बिना लौटूंगा नहीं। इसका अर्थ यही हुआ कि जीवन में व्रत लेने हो तो ऐसा ही व्रत लिया करो। व्रत लेना हो तो कैसे व्रत? आप लोग भी व्रत रखती हो, सोमवार का, मंगलवार का, अमावस्या का, पूर्णिमा का। व्रत के दिन माताएं खाती नहीं है। क्या नहीं खाती? रोटी नहीं खाती, दाल नहीं खाती, सब्जी नहीं खाती, चावल नहीं खाती, परंतु रबड़ी मिल जाए और साबूदाना मिल जाए, खिचड़ी और खीर छोड़ती भी नहीं है। व्रत का मतलब आप लोगों को यही लगता है ना खाने का नाम व्रत है। अरे भाई क्यों? भारत के लोग इतने ज्ञानी हैं, भारत के लोग इतने समझदार, सारा विश्व भारत से सीखता है और तुम ही नहीं सीख पाए। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ ये नहीं कि आज मैंने रोटी नहीं खाई तो मेरा व्रत। अरे भूखे रहने से भगवान मिलते तो भूखे लोग मरते क्यों? भगवान को ना पा लेते? लोग भूखे मर क्यों जा रहे हैं? फिर भूख से मर रहे हैं। भारत में आप देख लो उठा के हिसाब किताब, हजारों लोग रोज भूखे मर जाते हैं भारत। फिर भूखे मरते क्यों है? भगवान ना पा जाते? भगवान को पाने के लिए रोटी का त्याग नहीं करना है, भगवान को पाने के लिए अपने विषयों का त्याग करना है।
काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अभिमान का, निंदा का, चुगली का, कपट का, छल का, ये त्याग करो। ना कि रोटी छोड़ के बैठे हो। ठीक है, रोटी भी छोड़ के भगवान की भक्ति होती है। भक्ति, भगवान का भजन दो प्रकार से होता है। एक तो वे भजन है कि आप दान करके पुण्य कमाओ। दान करके क्या कमाओ? पुण्य। और कोई आदमी गरीब है, वो दान नहीं कर सकता, तो कहो कि भैया तुम गरीब हो, तुम व्रत रह के पुण्य आज खाओ मत, रोटी भी बचाओ अपनी, ताकि तुमको भगवान का स्मरण होगा, याद होगी। ये भी पुण्य है। दान करना पुण्य है और भूखे रहना भी पुण्य है, पर भगवान के लिए। दिन भर भगवान का चिंतन ऐसे करो, जिस दिन आपका व्रत है उस दिन अधिक से अधिक भगवान का भजन हो, अधिक से अधिक कीर्तन हो, भगवान में इतने खो जाओ कि खाने पीने का याद ही न रहे। इसका नाम व्रत है। पर लोग जिस दिन व्रत होते हैं एक माला भी नहीं जपते। जो जपते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। अरे व्रत का दिन मतलब छुट्टी। आज दिन भर भगवान का भजन करो। आज कम से कम 1 लाख नाम जप। नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 1 लाख बार जपो। आज व्रत है ना आपका, ज्यादा जपो। अब ज्यादा नहीं जपेंगे, ज्यादा सोएंगे। आज सो रहे हैं। क्या है, आज व्रत है साहब का, सो रहे हैं। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। आज से प्रतिज्ञा लो, आज से व्रत लो, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आज से व्रत लो, कभी किसी के साथ कपट नहीं करेंगे। आज से प्रतिज्ञा लो, व्रत लो, कभी किसी की निंदा और चुगली नहीं करेंगे। ये सब प्रतिज्ञा, ये व्रत है। ध्रुव जी तपस्या करने गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। 6 महीने में भगवान उनकी भक्ति से प्रकट हो गए। भगवान ने सामने से दर्शन दिया। ध्रुव जी के मन मंदिर में वही भगवान समाये हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखा भी नहीं। तब भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो भगवान की छवि थी, ध्यान मग्न थे, वो छवि अपने अंदर कर ली। तो ध्रुव जी की आंखें खुली, जो परमात्मा भीतर थे वही सामने आ गए। ध्रुव जी ने स्तुति करनी चाहिए। भगवान ने गालों पर शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी ने स्तुति की। मेरे हृदय में बस जाओ नाथ, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे। ये कहकर भगवान ने कहा, ध्रुव जी आपने मेरी भक्ति की है, जाओ आप 36,000 वर्षों का राज्य भोगो और अंत में मेरे धाम चले आना। ध्रुव जी गए, उनके पिता ने उन्हें राजा बनाया और जिस माँ ने अपमान किया था उसको गले लगा लिया। माँ, आपने अपमान ना किया होता तो मुझे भगवान के दर्शन कभी ना होते। ये अपमान मैया जी लगता बड़ा बुरा है, पर सच कहता हूं, ये अपमान गले से उतर जाए तो कल्याण कर देता है। इसलिए सम्मान का घूंट तो सब पी लेते हैं, अपमान का घूंट पीकर दिखाओ तो जाने। ध्रुव जी ने पिया और आज उनके भाई को यक्षों ने मारा तो ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। तब कुबेर जी ने भक्ति का उपदेश किया, मनु जी ने वैराग्य दिया और ध्रुव जी परम धाम को आज माता के सहित विमान पर बैठ के ध्रुव जी ध्रुव लोक में चले गए। ये भजन का प्रभाव देखिए तो सही। एक छोटा सा बालक भगवान को पा लेता है केवल भक्ति करके। ये भक्ति में इतनी ताकत है मेरी माँ कि ये भक्ति भगवान तक पहुंचा देती है। और जब भगवान तक पहुंच जाओगे तो इतना आनंद, इतना सुख मिलेगा जिसके बारे में आपने स्वप्न में कल्पना नहीं की। सुख मिलता है। भगवान को पा लिया तो सब पा लिया, और भगवान को नहीं पाया तो सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। जैसे ससुराल में गई हुई लड़की सास का प्यार तो पा लिया, ससुर का प्यार पा लिया, परिवार में सबको प्रसन्न कर लिया अपनी सेवा से, पर अपने पति को प्रसन्न ना कर पाई। सबको प्रसन्न किया, पति को प्रसन्न नहीं किया, तो सबको प्रसन्न करना बेकार हो गया कि नहीं? उसी प्रकार आपने संसार में सब कुछ पाया, एक परमात्मा को ना पाया तो सब कुछ पाना बेकार हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।